हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान के इस्लामिक वे में तो हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसके बहुत सवाब है, ये तो हम जानते हैं। चलिए आज जानते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे खजूर, डेट्स। जब हम सारा दिन भूखे रह के खजूर खाते हैं तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि खजूर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन बी होता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हाजमे को बहुत अच्छा कर देता है। ये महीना हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ नमाज, इबादत, कुरान की तरफ होता है, तो हम अपने दिमाग में किसी गलत चीज़ को आने नहीं देते और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे दिमाग में आती है। इस वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं, ब्रेन फंक्शन अच्छे से करता है और हमारा स्ट्रेस लेवल रमज़ान के महीने और रमज़ान के बाद भी कंट्रोल में रहता है। डिच बैड हैबिट्स। इसका मतलब है कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी बुरी आदत है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम इस महीने में अपने नफ्स को कंट्रोल करते, खाने पीने पे कंट्रोल करते। इसी के साथ अगर किसी को स्मोकिंग की आदत हो या ड्रिंकिंग, शराब पीना या सिगरेट पीने की आदत हो तो वो उसे भी छोड़ देता है क्योंकि रोज़े की हालत में वो अलाउड नहीं है। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने की। चाय कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक होता है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि रमज़ान के बाद भी आप इसे कंट्रोल में रखें। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस के हिसाब से अगर किसी को सिगरेट छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है, तो ये महीना बहुत अच्छा है इस कोशिश को शुरू करने के लिए। रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ये महीना हमारे कोलेस्ट्रॉल को लेवल करने या कम करने में बहुत हेल्प करता है। ऐसे तो वेट लॉस करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ अपने खाने पीने पे कंट्रोल करने से वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यूएई के कार्डियोलॉजिस्ट की टीम के हिसाब से इस महीने में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में होता है उसके ऊपर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होता है इससे जो है हार्ट डिजीज़ कम होती है, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स की भी शिकायत बहुत कम हो जाती है। हेल्दी ईटिंग एंड डाइटिंग। जैसे कि रमज़ान का महीना है तो इस महीने में इबादत ज़्यादा होती है और खाना पीना भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। वैसे तो डाइटिंग के लिए लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सही वक्त नहीं मिलता। ये महीना बहुत सही है क्योंकि आपके पास इस महीने में हेल्दी खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ध्यान रहे कि ऑयली चीज़ें, जंक फूड और शुगरी आइटम से हम बचे रहें। तो इस महीने में हम अपनी डाइटिंग को आराम से शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत कम खाते हैं और भले आइटम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते, बहुत ही ड्रिंक्स, मतलब बहुत ही अलग अलग वेजिटेबल्स की या अलग अलग चीज़ों की ड्रिंक्स आती है जो वो कंज्यूम करते हैं जिससे कि अंदर हमारे जिस्म के अंदरूनी चीज़ों को वो क्लेंस कर सके। लेकिन रमज़ान के महीने में हमारा जहन तो साफ़ हो ही जाता है, हम अच्छी बातें सोचते, इबादत करते हैं, अच्छी चीज़ों का ज़िक्र करते, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हमारे खाने पीने पे कंट्रोल हो जाता है तो इस वजह से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। सारा दिन जब हम कुछ नहीं खाते तो इस वजह से जो भी हमारे जिस्म में हार्मफुल टॉक्सिन भर जाता है वो भी बर्न हो जाते हैं। ऑब्जर्व मोर न्यूट्रिएंट्स। जब हम सारा दिन कुछ नहीं खाते तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हम दिन में कुछ नहीं खाते और हम शाम को देर शाम से कुछ खाते हैं। तो ये जो वक्त होता है, ये वक्त हमारे मसल्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि इस वक्त वो आराम से हमारे खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो ये थोड़े बेनिफिट्स मुझे पता चले तो मैंने आपके साथ शेयर करे। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।